कभी कभी जिंदगी में ना कहना जरूरी होता है। हर बात पर रिएक्ट करना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना और हर चीज को सीरियसली लेना, ये सब आपको थका देता है। कभी आपने सोचा है कि अगर आप हर चीज की परवाह करते रहेंगे तो खुद की परवाह कौन करेगा? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी में किन बातों की परवाह करनी चाहिए और किन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। किताब का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। एक ऐसी किताब जो ना ही ज़्यादा मीठी बातें करती है, ना ही दिखावा। ये किताब सीधी बात करती है, कड़वी लेकिन सच। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ज़िंदगी को आसान, साफ और सच के साथ जीना कैसे सीखें। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद से कहते हैं, काश मैं और अच्छा बन जाऊं, काश मेरे पास भी वो चीज़ होती, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता। हम हर वक्त कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बेहतर इंसान, एक ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान, एक ज़्यादा खुश इंसान, और इसी कोशिश में हम एक बहुत बड़ी बात मिस कर देते हैं। लेखक कहते हैं, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। अब ये बात सुनते ही दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है। क्या मेहनत मत करो, आगे मत बढ़ो? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में यह बात उस खतरनाक कोशिश की हो रही है जो हर समय हमें ये एहसास कराती है कि अभी हम अधूरे हैं, अभी हम कम हैं। हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक कुछ हासिल ना हो। मतलब जब आप सोचते हो कि मुझे और सफल बनना है, तो आप ये भी मान रहे हो कि अभी आप फेल हो। जब आप कहते हो मुझे ज़्यादा खुश रहना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आज की खुशी को नकार रहे हो। और यहीं से शुरू होती है बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जो कभी ख़त्म नहीं होती। आप एक चीज़ पाते हो तो दूसरी की तलाश शुरू हो जाती है। आप एक माइलस्टोन पर पहुंचते हो तो अगला टारगेट तैयार हो जाता है, और इस रेस में आप भूल जाते हो कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो तो आपके अंदर है। लेखक मार्क मैनसन ने एक लाइन लिखी है, द डिज़ायर फॉर अ मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। यानी जब आप लगातार बेहतर अनुभव की चाह में जीते हो तो आप अपने आज से, अपनी हकीकत से नाराज हो जाते हो। तो क्या करें? सीधा सा जवाब है, अपने आज को अपनाओ। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। आप दुखी हैं, मान लीजिए। आप डरते हो, कोई बात नहीं। आपको अपनी कमियां दिखती हैं, बहुत अच्छा। इसका मतलब है आप सच्चे हो। क्योंकि सच्चा बदलाव तब आता है जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, जब हम अपने अंदर की कमियों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर भी खुद से प्यार करते हैं। आपको हर वक्त खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी रुक जाना भी बहुत बड़ी जीत है। इसीलिए इस किताब का असली मतलब है, हर वक्त खुद को बदलने की कोशिश में मत भागो। पहले खुद को समझो, फिर सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। जिंदगी में शांति तब मिलती है जब आप खुद से भागना छोड़ देते हो। हम सब भाग रहे हैं, किसके पीछे? खुशी के पीछे। हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, हर दिन, हर पल, हर हाल में। कोई पैसा कमाकर खुश रहना चाहता है, कोई रिश्ते बनाकर, कोई फेम चाहता है तो कोई शांति। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आप हमेशा खुश रहते हो? नहीं ना। और जब नहीं रहते तो क्या होता है? हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ कुछ गड़बड़ है, शायद हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और यही सोच हमें और ज़्यादा दुखी कर देती है। इस किताब में लेखक के बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखते हैं। खुशी कोई स्थायी चीज़ नहीं है, वो एक दो पल की बात होती है, और फिर नई परेशानी, नया टेंशन आ ही जाता है। मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी से परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। आप कितना भी सफल हो जाओ, कितना भी अमीर हो जाओ, फिर भी कोई ना कोई दिक्कत आएगी ही। कभी रिश्ते में खटास, कभी सेहत की टेंशन, कभी किसी की उम्मीदों का बोझ। और अगर हम हर बार सोचते रहें कि खुशी तभी आएगी जब मेरी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी, तो माफ़ कीजिए, आप कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक प्रोसेस है, एक सफ़र है। और उस सफ़र में दुख भी आएंगे, दर्द भी आएंगे, तकलीफ़ें भी होगी, लेकिन उन्हीं से सीखकर हम आगे बढ़ेंगे। असल बात ये नहीं कि आप दुखी क्यों हो, असल बात ये है कि आप उस दुख के साथ क्या करते हो।
अगर आप उसे समझते हो, उससे कुछ सीखते हो और फिर अगली बार बेहतर फैसले लेते हो, तो वही दुख आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और जब आप ये समझ जाते हो कि खुशी सिर्फ बिना दर्द की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि दर्द को झेलकर भी मुस्कुराना है, तभी आपको असली आज़ादी मिलती है। तो अगली बार जब ज़िंदगी मुश्किल लगे, तो ये मत सोचिए कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, बल्कि ये सोचिए इस दुख में मुझे क्या सीखना है। क्योंकि जैसे ही आप सीखना शुरू करते हो, वैसे ही आपकी खुशी की शुरुआत हो जाती है। आजकल की दुनिया हमें सिखाती है कि तुम खास हो, तुम यूनिक हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। लेकिन इस किताब में लेखक सीधा बिना लपेटे कहते हैं, तुम खास नहीं हो। अब ये बात सुनते ही दिल को थोड़ा धक्का लगता है ना? लगता है कि शायद ये लाइन हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देगी। लेकिन रुकिए ज़रा, यही लाइन हमें एक बहुत गहरी समझ देती है। असल में जब हम खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझने लगते हैं, तो हम ये मान बैठते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी है, हमारे दुख सबसे अलग है और हमें कोई नहीं समझ सकता। और यहीं से शुरू होती है शिकायतों वाली ज़िंदगी। हम हर चीज़ का दोष दूसरों पर डालते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, कोई मेरी फीलिंग्स समझता ही नहीं, मुझे तो किस्मत ने कभी मौका ही नहीं दिया। पर सच्चाई ये है कि हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है, किसी न किसी लड़ाई को वो लड़ रहा है। और जब आप मान लेते हो कि आप बस एक आम इंसान हो जैसे बाकी लोग हैं, तो आप अपने दुखों को स्पेशल बनाकर भागना बंद कर देते हो और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हो। लेखक कहते हैं कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम जैसे लाखों लोग हैं और हमारी कहानी अकेली नहीं है। जब आप खुद को सबसे ऊपर समझते हो, तो आप अपने ऊपर प्रेशर भी बहुत डालते हो, हर बार खुद को साबित करना, हर बार सबसे बेहतर दिखना। पर जब आप खुद से कहते हो मैं भी एक आम इंसान हूँ और गलतियाँ करना मेरी फितरत है, तब आप आज़ाद महसूस करते हो। आपको हर बार जीतने की ज़रूरत नहीं होती, आपको हर समय परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी परफेक्शन नहीं, असलीपन मांगती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया आपको समझ नहीं रही, तो एक पल ठहरिए और सोचिए, शायद बाकी लोग भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो आप लड़ रहे हो। जब हम खुद को खास समझना छोड़ देते हैं, तब हम दूसरों से जुड़ना सीखते हैं और तब ज़िंदगी थोड़ी आसान, थोड़ी सच्ची और थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप दर्द से भागते हो? शायद हाँ, हम सब भागते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है, दर्द बुरा होता है। पर इस किताब में लेखक कहते हैं, हर दर्द की एक कीमत होती है और हर दर्द आपको कुछ सिखाने आया होता है। ज़रा सोचिए, अगर आप एक अच्छी बॉडी चाहते हो, तो आपको जिम जाना पड़ेगा। वहाँ आपको पसीना बहाना होगा, मसल्स टूटेंगे, शरीर थक जाएगा, लेकिन उसी दर्द के अंदर से आपकी ताकत निकलती है। अगर आप सच्चा प्यार चाहते हो, तो आपको टूटने का रिस्क उठाना पड़ेगा, किसी पर भरोसा करना ही होगा, उसके साथ अपने दिल की परतें खोलनी ही होगी। और हाँ, कभी वो रिश्ता टूट भी सकता है, लेकिन आप फिर भी प्यार करते हो। क्यों? क्योंकि उस दर्द की भी एक वैल्यू है। लेखक कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, सवाल ये है कि आप किस चीज़ के लिए दर्द झेल सकते हो। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे प्यार करें, लेकिन क्या आप उस रास्ते का दर्द झेलने के लिए तैयार हो? आप एक किताब लिखना चाहते हो, बहुत अच्छा, पर क्या आप अकेले बैठकर दिन रात लिख सकते हो? रिजेक्शन झेल सकते हो? आप फेमस होना चाहते हो, पर क्या आप हर वक्त सबकी नज़रों में रहने का प्रेशर संभाल सकते हो? हर सपना एक कीमत मांगता है और वो कीमत होती है दर्द। लेकिन उस दर्द के अंदर ही छिपी है आपकी सच्ची ग्रोथ, आपकी पहचान। जब आप उस दर्द को चुनते हो जो आपकी वैल्यू से जुड़ा है, तो वो दर्द आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको गढ़ता है। तो अब सवाल ये नहीं होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, बल्कि सवाल ये होना चाहिए मैं किस तकलीफ को अपनाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब आप इस सवाल का जवाब पा लेते हो, तो आपकी ज़िंदगी का रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? हम में से ज़्यादातर लोग कहते हैं मेरी किस्मत ख़राब है, दूसरे लोग अच्छे नहीं हैं, मेरी हालात ही ऐसे हैं। लेकिन इस किताब में लेखक एक आईना दिखाता है।
और कहता है हर फैसला, हर जवाबदारी आखिर में तुम्हारा ही चुनाव होता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो, आपका बचपन, आपके परिवार की सिचुएशन या कुछ हादसे, लेकिन आप जो सोचते हो, जो रिस्पॉन्स देते हो, जो रास्ता चुनते हो, वो आपका चुनाव है। मान लीजिए आपकी जॉब में बॉस तंग करता है, तो अब दो रास्ते हैं। या तो आप रोज उसे कोसते रहो, फ्रस्ट्रेटेड रहो, या फिर आप तय करो कि इस जॉब से बाहर कैसे निकलना है या हालात कैसे बेहतर बनाने हैं। जवाबदारी लेना ही असली ताकत है, क्योंकि जब आप कहते हो हाँ, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ, तब आप कमजोर नहीं बल्कि बहुत स्ट्रांग बन जाते हो। लेखक एक और जरूरी बात कहते हैं, हमेशा चुनाव हमारे हाथ में होता है, भले ही हालात हमारे कंट्रोल में ना हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आप तय करते हो उसके खिलाफ खड़े होना है या सहना है। कोई आपको धोखा देता है तो आप चुनते हो माफ करना है या दिल में जहर पालना है। और ये हर दिन, हर पल होता है। हर फीलिंग, हर रिएक्शन एक चॉइस होती है। जब आप इस बात को समझ लेते हो कि मैं ही अपने रिएक्शन का मालिक हूँ, तब आप किसी और के कंट्रोल में नहीं रहते। तब आप अपनी ज़िंदगी की कमान खुद थाम लेते हो। तो अब अगली बार जब ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए तो खुद से पूछिए, मैं इस पर कैसा रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है आपके पास हर चीज़ का कंट्रोल ना हो, लेकिन खुद पर कंट्रोल हमेशा आपके पास होता है। अब सोचो एक पल के लिए, क्या जो तुम सोचते हो हमेशा सही होता है? हम में से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि हम जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, वही सच है। पर इस किताब का ये हिस्सा हमें रोककर सोचने पर मजबूर करता है। लेखक कहते हैं, तुम जो सोचते हो वो गलत भी हो सकता है, और ये मान लेना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात थोड़ी अजीब लग सकती है पर सच्ची है। कभी आपने कोई बात दिल से मान ली हो, जैसे वो इंसान बुरा है, या मैं ये काम कभी नहीं कर सकता, या फिर मैं इस दर्द से कभी बाहर आ ही नहीं सकता, और बाद में पता चला कि आप गलत थे। यही तो होता है ज़िंदगी में, हम अपनी सोच को ही सच्चाई मान बैठते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी जगह छोड़ दें इस सोच के लिए कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो हम खुद को सुधारने लगते हैं, समझने लगते हैं। लेखक कहते हैं, हमारी सोच, हमारा नज़रिया वक्त के साथ बदलता है। जो बातें आज हमें बहुत बड़ी लगती हैं, वो कुछ साल बाद हमें छोटी लगने लगती हैं। इसीलिए अगर आज आप कुछ मानते हो तो उसमें थोड़ा सा शक रखना सीखो। मतलब ये नहीं कि खुद पर भरोसा मत रखो, बस इतना कि हर बार अपनी सोच को जांचना जरूरी है। क्योंकि जब आप मान लेते हो कि मैं सब कुछ नहीं जानता, तब आप सीखने के लिए खुलते हो। तब आप बहस करने के बजाय समझने की कोशिश करते हो। तब आप दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद से सवाल करने लगते हो। और यही सोच बनाती है एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार, थोड़ा विनम्र। तो अगली बार जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पक्के हो जाओ, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस बारे में गलत भी हो सकता हूँ? ये सवाल आपको रूखा नहीं बल्कि गहराई से भरा हुआ इंसान बनाएगा। असफलता ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब डरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हर कोशिश कामयाब हो, हर रिश्ता टिक जाए, हर सपना पूरा हो जाए, लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से थोड़ी चलती है। इस किताब का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि असफलता कोई दीवार नहीं है, वो तो दरवाज़ा है जो एक नए रास्ते की तरफ खुलता है। लेखक कहते हैं, कोई भी बड़ा बदलाव, कोई भी असली सफलता असफलता से होकर ही गुजरती है। सोचिए, चलना कैसे सीखा आपने? गिरे बिना? नहीं ना। बचपन में आप गिरे, चोट लगी, रोए, लेकिन रुके नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता था कि गिरना शर्मनाक है। आपको बस चलना था और चलना सीख लिया। पर अब बड़े होकर हम गिरने से डरने लगे हैं। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो मजाक बनेगा, रिजेक्ट हो गए तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, और इसी डर में हम कई मौके खो देते हैं। लेखक कहते हैं, फेल होना रुक जाना नहीं है, बल्कि वो तो आगे बढ़ने का तरीका है। क्योंकि जब आप फेल होते हो तभी आप सीखते हो कि क्या गलत किया, क्या बेहतर किया जा सकता था, और अगली बार क्या नया करना है।
मतलब जितना जल्दी फेल हो जाओ उतना जल्दी सीख जाओगे। दुनिया के जितने भी बड़े लोगों की कहानियां आप सुनो, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं असफलता से ही हुई है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फेल होकर फिर से कोशिश की, दोबारा फिर कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि रास्ता वहीं से निकलता है जहां रुकावटें होती हैं। इसीलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो उठो, धूल झाड़ो और खुद से कहो, शायद यही रास्ता है जहां से मेरा अगला चैप्टर शुरू होना है। असफलता से भागो मत, उसे अपनाओ, समझो और उसका इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर आप सच्चाई से कुछ बनना चाहते हो तो आपको गिरने की हिम्मत भी रखनी होगी। ना कहना कितना मुश्किल होता है ना? कभी दोस्त को मना नहीं कर पाते, कभी रिश्तेदारों की बात काटने से डरते हैं, कभी ऑफिस में अपनी हदें नहीं तय कर पाते, और ऐसा करते करते हम अपने लिए जीना भूल जाते हैं। हम हर किसी को खुश करना चाहते हैं, किसी को बुरा ना लगे, कोई नाराज ना हो। इस डर में हम खुद को थकाते जाते हैं। लेकिन इस किताब में लेखक एक कड़वी सच्चाई सामने लेके आते हैं। अगर आप हर किसी को हाँ कहते रहेंगे तो आप खुद से ना कह रहे हैं। मतलब ये कि जब आप हर किसी की बात मानते हो तो कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों, अपने टाइम, अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेखक कहते हैं हाँ कहना आसान होता है, पर ना कहना ये असली हिम्मत मांगता है। क्योंकि जब आप ना कहते हो तो आप एक लाइन खींचते हो कि ये मेरी हद है, ये मेरी वैल्यूज़ हैं और मैं इन्हें बिना वजह कुर्बान नहीं कर सकता। ना कहना मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि खुद को समझना और बचाना है। सोचिए, अगर आपने हर किसी को समय देना शुरू कर दिया, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की, तो आपके पास अपने लिए क्या बचेगा? ना कहना आपको क्लियर बनाता है, आपके रिश्तों में इज्जत लाता है, लोग समझ जाते हैं कि आप अपनी वैल्यू जानते हो, और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद को अंदर से मजबूत महसूस करने लगते हो। कभी कभी सबसे बड़ा हाँ एक सच्चे ना में छिपा होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कुछ मांगे जो आपकी सीमाओं से बाहर हो, जो आपके मन के खिलाफ हो, तो बिना डर, बिना झिझक ना कहना सीखो। क्योंकि जब आप सही जगह ना कहते हो तभी आप जिंदगी को सही दिशा में हाँ कह पाते हो। जिंदगी की इस दौड़ में हम कभी नहीं रुकते, हमेशा किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। ज़्यादा पैसा, बेहतर नौकरी, नई सफलता, बेहतर रिश्ते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में ये सब क्यों? किताब का ये हिस्सा हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाता है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी डराने वाली लग सकती है, पर ये हमारे लिए एक बड़ी सीख भी है। जब हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का अंत निश्चित है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को उसी हिसाब से जीना चाहिए। किसी भी पल को व्यर्थ ना गंवाएं, अपनी खुशियों को टालना बंद करें और उन रिश्तों को महत्व दें जो दिल से जुड़े हैं। लेखक कहते हैं मौत से डरना नहीं, बल्कि ज़िंदगी से जुड़ना सीखो। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अपने डर, अपने गम और अपनी उलझनों को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। हम जिंदगी को पूरी तरह महसूस करते हैं, हर खुशी, हर गम, हर पल की अहमियत को समझते हैं। और यही समझ हमें सिखाती है कि अभी ही सही समय है जीने का, अभी ही सही समय है अपनी खुशियों को अपनाने का। किताब के इस हिस्से में ये बात साफ होती है कि ज़िंदगी की असली कीमत हमें तब समझ आती है जब हम जानते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी खोए हुए महसूस करते हैं या लगे कि आपका काम या रिश्ते आपको खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखिए, और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी के हर एक पल को जियो जैसे कि ये आखिरी हो। आखिरी बात, ज़िंदगी छोटी है और हमारी परवाह करने की ताकत भी सीमित है। हर चीज़ को सीरियस लेने से बेहतर है चुनिंदा चीज़ों की परवाह करना। जब तुम ये समझ जाओगे ना, तब जिंदगी आसान नहीं, असली लगेगी। तो मुस्कुराओ और कह दो, अब मैं सिर्फ उसी की फिक्र करता हूँ जो वाकई मायने रखता है। धन्यवाद।